बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस करने से पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? केमिकल बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड बनने के लिए तीन रीजंस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जहाँ कहीं भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तीन रीजंस होंगी तो केमिकल बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट रीजन है हमारे पास सबसे पहले लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर टू है हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर थ्री है हमारे पास बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम यहाँ HCl की एग्जांपल को कंसीडर करें, अब आपको पता है HCl जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा ताकत से अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। इस वजह से बेटा इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल साइन जो है वो इस बात को जाहिर करते हैं कि इनके दरमियान यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अनइक्वल है, ठीक है। अब कंसीडर करें कि मेरे पास एक HCl की बोतल है, तो बेटा HCl की बोतल में एक HCl का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अब बोतल में HCl के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में अपने आप को किस तरह अरेंज रखेंगे? ठीक है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं बोतल में HCl के, तो बेटा वो ऐसे अरेंज करेंगे अपने आप को कि एक का पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो दूसरे के नेगेटिव पार्ट के आमने सामने आ जाएंगे। इस तरह वो अपने आप को अरेंज रखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ फर्दर एक और HCl का मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेता हूँ। अब इस नेगेटिव की इस पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्शन है जिनको डॉट लाइन से जाहिर किया है। अब बेटा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है केमिकल बॉन्ड, और ये हमारे पास है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये पता चल गया अब केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या फर्क है। अच्छा, अब अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 430 किलो जूल की एनर्जी की जरूरत है, जबकि इस फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जस्ट 17 किलो जूल की एनर्जी की जरूरत है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है। मतलब केमिकल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बेटा जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। ये जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, समझ आ गई है। तो उसके बाद हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो है वो काफी टाइप्स हैं, लेकिन इनको हमने एक कलेक्टिवली नाम दिया है वैन डर वाल्स फोर्सेस का, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम देख लेते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल से मतलब होते हैं दो, यानी टू पोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फर्दर हम कंसीडर कर लेते हैं HCl की एग्जांपल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ मैंने पोल्स बना ली, सपोज दैट ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसी तरह ये हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस नेगेटिव
एंड की इस पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्शन और इस पॉजिटिव एंड की इस नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्शन जो होगी वो क्या कहलाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी हम भी कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन एंड ऑफ नेगेटिव मॉलिक्यूल टुवर्ड वन एंड ऑफ पॉजिटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है बेटा, ये हमारे पास स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, और ये एक यूनिक फॉर्म है किसकी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी हमारे पास जो है वो तीन कंडीशंस हैं, उनको सेटिस्फाइड करना पहले ज़रूरी है हमारे लिए। यानी हाइड्रोजन एटम तो होगा ही, ठीक है, यानी अब देखना है हाइड्रोजन एटम जिस एटम के साथ बाइंड होगा उसकी तीन रीजंस होनी चाहिए। तीन रीजंस होंगी बेटा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वगरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जो एटम होगा सबसे पहले उसकी कंडीशन ये है कि वो स्मॉल साइज हो, और जो एटम स्मॉल साइज होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसकी तीसरी कंडीशन ये है कि वो लॉन पेयर भी रखे, लॉन पेयर्स। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एग्जांपल कंसीडर कर लें वाटर की, तो ये अच्छा है। अब इसमें देखें हाइड्रोजन एटम है, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम जो है वो इन तीन कंडीशंस को मीट कर रहा है, तो देख लेते हैं। अब देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है हमारे पास, तो ये ऑक्सीजन का एटम, ये इसका इनर शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। एक तो पहली कंडीशन कि स्मॉल इन साइज है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा हमने ये पहले जो था वो डिस्कस किया था कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी का तयन इस बात पर है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इट मीन्स कि ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो इट मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और तीसरी कंडीशन लॉन पेयर, और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर भी हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो है वो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर हैं, ये भी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये ऑक्सीजन इधर से और इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो बेटा इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब वही एग्जांपल के जिस तरह HCl की एक बोतल में एक HCl का मॉलिक्यूल नहीं होता ना, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह पानी की बोतल में भी पानी का एक मॉलिक्यूल नहीं होता, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आपस में अरेंज कैसे होते हैं ये आपको बता दिया है कि एक का पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो दूसरे के नेगेटिव पार्ट के आमने सामने होते हैं, इस तरह वो बोतल में अपने आप को मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज किए रखते हैं। अब मैं यहाँ से फिर एक मॉलिक्यूल वाटर का कंसीडर कर लेता हूँ।
अब ये तो पता ही है ना कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हुए, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए इस नेगेटिव की इस पॉजिटिव की तरफ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब फर्दर एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लें, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव की इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन, फिर कंसीडर करना है, फिर कर लें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसकी इसकी तरफ अट्रैक्शन। अब ये जो अट्रैक्शन है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, समझ आ गई है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स। यानी ऑक्सीजन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 सेल्सियस और अल्कोहल का कितना है 78 सेल्सियस। इसकी रीज़न क्या है कि वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह पर बर्फ क्यों तैरती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आइस। डेंसिटी अब क्या है, डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम, द रेशियो बिटवीन मैस एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैस और वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, इसी यही वजह है कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है, इसलिए जो है वो बर्फ़ पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।